हेलो दोस्तों, मैं खिमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रेलवे में अगर कहीं भी एक रेगुलर एम्प्लॉय हो तो किस प्रकार से आप अपनी मन पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 1 वीडियो है, क्योंकि जो ये टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेम नोटिंग के माध्यम से और ऑन रिक्वेस्ट के माध्यम से किस प्रकार से आप रेलवे में ट्रांसफर ले सकते हैं, और आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं उनका भी मैं रिप्लाई करूंगा। क्या आप किसी भी कम्युनिटी से एससी से एसटी में या एसटी से एसटी, यूआर से यूआर या ओबीसी से ओबीसी में किस प्रकार ट्रांसफर ले सकते हैं, क्या अदर कम्युनिटी जो है उसमें भी हम ट्रांसफर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और इस वीडियो के नीचे आपके जो भी कमेंट आएंगे, जो अगला जो वीडियो बनाएंगे म्यूचुअल ट्रांसफर के ऊपर और स्पाउस ग्राउंड के ऊपर, तो गाइस उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं उनका मैं रिप्लाई करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं उनका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपसे बस निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारे ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो रेलवे संबंधित ताजा अपडेट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जैसे हम कोई नए वीडियो डालें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे में ट्रांसफर लेने के कितने तरीके हैं, यानी कि कितने प्रकार से आप रेलवे में ट्रांसफर ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो तरीका है, यहां पर देखिए एक जो तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप यहां पर ट्रांसफर ले सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो दोस्तों है नेम नोटिंग। अब दोस्तों बात करते हैं कि नेम नोटिंग का मतलब क्या होता है, और दूसरा होता है ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि खुद के प्रतिवेदन पर, खुद के आवेदन करने पर। तीसरा होता है म्यूचुअल ट्रांसफर और चौथा है स्पाउस ट्रांसफर। अब दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, नेम नोटिंग और आपका ऑन रिक्वेस्ट। अगला जो वीडियो है उसमें हम डिटेल से बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर और स्पाउस ट्रांसफर। स्पाउस ट्रांसफर का मतलब होता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहां पर किस प्रकार से ट्रांसफर ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर पहले बात करते हैं कि नेम नोटिंग होता क्या है। दोस्तों, नेम नोटिंग का मतलब क्या होता है? नेम नोटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी भी एक डिवीजन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अजमेर डिवीजन में काम करता हूं, तो अजमेर डिवीजन है वो बहुत बड़ा है। अब मान लीजिए एक आपको एक रफली मैप यहां पर बता रहा हूं कि अजमेर जो डिवीजन है उसका मैप इस प्रकार से है। यहां से आपका अजमेर डिवीजन है, यहां पर शुरू होता है और अजमेर डिवीजन यहां पर खत्म होता है। अब दोस्तों मान लीजिए ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है, ठीक है। और मेरा घर यहाँ जहाँ से अजमेर शुरू होता है वहाँ यहाँ कहीं नज़दीकी है, लेकिन मान लीजिए मुझे पोस्टिंग जो है यहाँ पर कहीं मिल गई है। तो दोस्तों मैं नेम नोटिंग के माध्यम से ये जो पूरा डिवीज़न है इसमें कहीं भी आ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं भी। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके जस्ट बाद आपको नेम नोटिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि नेम नोटिंग का जो फॉर्म है किस प्रकार से भरा जाता है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आपका पीएफ नंबर आ जाता है तो आप तुरंत ही यहां पर इसके लिए लगा सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको किसी प्रकार से टाइम की बाध्यता नहीं है कि भाई इतने सालों के बाद आपको ये लगाना पड़ता है। चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं कि किस प्रकार का फॉर्म यहां पर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का फॉर्म यहां पर होता है, और कई बार दोस्तों बिना आप पीएफ नंबर के भी नेम नोटिंग यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है मेरे पास बिना पीएफ नंबर वाला है, यानी कि बिना पीएफ नंबर के, यानी कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके जस्ट दूसरे दिन ही आप जो है नेम नोटिंग यहां पर लगा सकते हैं। तो मेरे पास अजमेर डिवीजन का यहां पर देखिए, अजमेर मंडल पर स्थानांतरण के लिए नाम नोट कराने के लिए आवेदन। नेम नोट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप अपना फॉर्म देंगे तो आप जो लिस्ट होती है ना, तो उस लिस्ट में दोस्तों आपका नाम यहां पर लिख दिया जाता है, आपकी वेटिंग लिस्ट बना दी जाती है। अब मान लो दोस्तों मेरा जो पोस्टिंग है 2018 वाली भर्ती में हो गया है, तो अगर मैं अब मेरा नाम नोट कर देता हूं कि मुझे तो अजमेर में, अजमेर जहां से शुरू होता है वहां के स्टेशनों पे जाना है, क्योंकि वहां से मेरा घर नजदीक पड़ता है। तो जब 2019 वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो हमें क्या करेंगे, हमें उस स्थान पर जहां हमने चाहा है वहां पर भेज देंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको यहां पर, जो मैं इस समय पोस्टेड हूं, यहां पर भेज देंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस कहलाता है आपका नेम नोटिंग, यानी कि एक ही डिवीजन है, एक ही यूनिट है, उसमें दोस्तों आप जा सकते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ एक डिवीजन में जा सकते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। तो इस प्रकार का फॉर्म है दोस्तों, इसमें आपको खुद का नाम लिखना पड़ता है, फादर का नेम लिखता है, आपका पद नाम, जैसे ट्रैकमैन है या किस पोस्ट पर आप हैं, तो जैसे हम ट्रैकमैन है तो यहाँ पर लिखेंगे TM4, ठीक है, इस प्रकार से। और स्टेशन लिखेंगे यहाँ पर जो भी स्टेशन आपका है, ठीक है।
तो स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। वेतनमान आपको लिखना आपका बेसिक पे, तो बेसिक पे यहाँ पर शुरुआत में होता है 18,000, ठीक है। स्टेशन पर वर्तमान पता, यानी कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उसका, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट आपको लिख देनी है कि किस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वो। और यहाँ पर देखो वर्तमान स्टेशन पर पिछले पदस्थान का कारण आपको बताना है कि आप भैया जो ये है ट्रांसफर क्यों चाहते हो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं प्रथम नियुक्ति यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर है। या इसके अलावा लिख सकते हैं कि वृद्ध माता पिता की सेवा के कारण, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस वजह से मैं यहाँ पर अपना जो ट्रांसफर है यहाँ पर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेशन जिसके लिए आपको नाम नोट कराना है। तो दोस्तों आप अपने देख लीजिएगा जहां भी आपसे आपका घर नजदीक पड़े वहां पर दोस्तों आप यहाँ पर 2 या 3 स्टेशनों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर लिखा जाता है, जैसे आपका जो नेम स्टेशन का नाम है वो यहाँ पर लिखा जाता है, वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि SSE और PWI, है ना, और यहाँ पर इस प्रकार से स्टेशन का नाम यहाँ पर आगे लिखा जाता है। इस प्रकार से वो लिखे जाते हैं, 3 यहाँ पर लिखे जाते हैं। और ये वापस से रीजन है, तो यही पूछा है कि वृद्ध माता पिता की सेवा के कारण आप यहाँ पर नेम नोट करवा रहे हैं। यहाँ पर वो खुद स्क्रीनशॉट करने हैं। और डेट यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो पहले नाम नोट कराता है ना उसके जल्दी आपका क्लियर होता है नेम नोटिंग, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करनी, जैसे आप रेलवे में पोस्टिंग होते हो तो सबसे पहले आपका नेम नोटिंग कराना जरूरी है, क्योंकि नेम नोटिंग से आप जहां पर आपका नज़दीक पड़ेगा वहां आप स्टेशन कर सकते हैं। और जैसे ही ये नया पैनल आता है या नई भर्ती आती है तो आपका जो नेम है यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका नेम नोटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर नेम नोटिंग आपका समझ आ गया होगी। नेम नोटिंग क्या होता है? नेम नोटिंग क्या होता है, आप किसी भी अपने जो डिवीजन है, ठीक है, उस डिवीजन में किसी भी स्टेशन पर आप अपनी पोस्टिंग यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इस एक निश्चित समय के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा तरीका है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि खुद की पसंदीदा जगह पर। मान लीजिए आप किसी भी जगह जा रहे हैं, है ना, तो ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इंटर डिवीजन, ठीक है, इंटर डिवीजन होता है, एक होता है इंटर रेलवे। इंटर डिवीजन का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे NWR है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे है, तो हमारे यहाँ पर 4 डिवीजन है। कौन कौन से हैं? एक आपका अजमेर है, एक आपका जयपुर है, एक आपका बीकानेर है और एक आपका जोधपुर है। तो अगर मैं अजमेर डिवीजन में पोस्टेड हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जयपुर मेरे को मिल जाए, क्योंकि जयपुर मेरा होम टाउन है, तो मैं चाहूँगा कि जयपुर मिले, तो इसे बोलते हैं हम इंटर डिवीजन, यानी कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं NWR में कार्य हूं और मैं मान लीजिए मेरा घर है यूपी है, बिहार में है, तो उस समय यहाँ पर NWR में तो रहूंगा नहीं, तो वो क्या होता है, दूसरा आपका रीजन आ जाता है, यानी कि दूसरा जोन आ जाता है, तो उसे बोलते हैं इंटर रेलवे, यानी कि एक आपका जोन है उससे दूसरे जोन में जाने के लिए। तो वहां पर हो सकता है आपका नॉर्दर्न रेलवे लगता हो, है ना, NCR लगता हो, तो आप NWR से NCR में किसी में भी जगह जा सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक बाउंडेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो यहां पर देखिए बाउंडेशन क्या है कि मिनिमम सर्विस कंडीशन है। यहां पर अगर आप रेलवे में इंटर रेलवे का यहां पर अगर डालते हो, ठीक है, इंटर रेलवे ट्रांसफर लेना चाहते हो ना दोस्तों, तो उसके लिए 5 साल की आपको सर्विस करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया में आपको पता है कि वर्तमान में 17 आपके क्या है जोन्स है, ठीक है, जैसे NWR है, ठीक है, इसके अलावा NCR है, ये ईस्टर्न रेलवे है। तो मान लीजिए एक जगह से अगर आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, है ना, एक जोन से दूसरे जोन में, तो दोस्तों आपको 5 साल की यहाँ पर सर्विस देनी ही होगी। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का, बिहार का, किसी भी जगह का कोई भी स्टूडेंट है, वो मान लीजिए राजस्थान में अजमेर जोन में आपके पोस्टिंग है ना, अगर वो अपने यूपी बिहार में जाना चाहता है ना, उसकी वहीं पे जाना चाहता है, तो वहां पर जोन अलग होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, उस स्थिति में आपको 5 साल की जॉब करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका है इंटर रेलवे, यानी कि एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए, जबकि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में आप कभी भी जा सकते हैं, है ना, तो उससे बोलते हैं आपका ये मिनिमम सर्विस कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, मिनिमम सर्विस कंडीशन में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं, यानी कि कुछ यहाँ पर रियायत दी गई है। कौन कौन से? अगर आप किसी प्रकार से कोई म्यूचुअल ढूंढ लेते हैं तो दोस्तों आपको 5 साल की सर्विस करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है यूपी का, ठीक है, क्योंकि यूपी का इसलिए बोल रहे हैं, यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेरे भाई हैं, मेरे साथ ही हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं, इसलिए मैं यूपी का एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो मान लीजिए यूपी का कोई कैंडिडेट है, वो राजस्थान में जॉब कर रहा है, और राजस्थान में आपका क्या है, राजस्थान का कोई कैंडिडेट है वो यूपी में जॉब कर रहा है। अब वो चाहते हैं कि राजस्थान का यूपी में आ जाए और यूपी का राजस्थान में जाए, मतलब अपने अपने घर आ जाए दोनों। तो इस स्थिति में अदला बदली करना, यानी कि उसकी जगह वो और उसकी जगह वो, इसे दोस्तों बोलते हैं दोस्तों म्यूचुअल
म्यूचुअल ट्रांसफर। अगर दोस्तों आपको कोई म्यूचुअल ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ये आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, किसी प्रकार से लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाए तो आपको 5 साल की जो ये होती है मिनिमम सर्विस पीरियड, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा यहाँ पर होता है स्पाउस ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी दोस्तों आपको 5 साल की सर्विस बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब आप ऑन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसे रेलवे के सर्वेंट हैं, ऐसे रेलवे कर्मचारी हैं जिनके कोई डिसेबल्ड बच्चा है ना, यानी कि जिनका कोई आपका विकलांग बच्चा है और उसकी देखभाल अगर आप ही करते हो, है ना, तो दोस्तों फिर भी आप यहां पर बिना 5 साल की सर्विस पूरी करें यहां पर आप लगा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट का फॉर्म, यानी कि एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में जाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी कि दोस्तों आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट अगर आप हैं, यानी कि इसी प्रकार से विकलांग दिव्यांग अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो भी दोस्तों आपको 5 साल के सर्विस बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप दोस्तों किसी भी जगह लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने ऑन रिक्वेस्ट लगा दिया, जैसे यूपी का कोई मेरा भाई है हमारे राजस्थान में जॉब कर रहा है और वो जाना चाहता है कि यूपी के अंदर ही, तो दोस्तों जैसे ही अगर वो ऑन रिक्वेस्ट का फॉर्म लगाएगा, ऑन रिक्वेस्ट आप जब भी लगा सकते हैं कब, या तो आपकी 5 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए या दोस्तों इनमें से आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो जैसे आप लगा देते हो तो दोस्तों यहाँ पर टाइम लगता है, जैसे नई भर्ती आएंगे तो नई भर्ती की ज्वाइनिंग के समय यहां पर आपको यूपी भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि पावर किसको दिए गए हैं इसके संदर्भ में, तो ध्यान रखना है पावर जो दिए गए हैं डीआरएम को दिए गए हैं, जो भी यहाँ पर ट्रांसफर के जो पावर हैं दोस्तों वो यहाँ पर इसको दिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, यहाँ पर मैं आपको कई चीजें हैं यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कौन कौन सी। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर जो ऑन रिक्वेस्ट है ना, नेम नोटिंग वाला तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया। ऑन रिक्वेस्ट 2 प्रकार का होता है, भी आपको बताया था, एक तो आप डिवीजन के बेसिस पे, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, और एक होता है एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में। तो दोस्तों एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में जाने के लिए 5 साल की सर्विस कंडीशन है, यानी कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में तो आप जा सकते हैं। जैसे आपके जो अजमेर बोर्ड है ना राजस्थान में, उसमें 4 डिवीजन है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तो आप इनमें से कहीं भी जा सकते हो, इनकी फॉर्म आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों क्लियर होने में आपके कई साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल आपके क्लियर होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से तरीके हैं आपको रेलवे में ट्रांसफर लेने के। ठीक है, तो वीडियो लंबा नहीं हो इस वजह से इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और यहाँ पर थोड़ी चीजें और हैं उनको मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों फॉर्म आपको दिखा देता हूँ कि ऑन रिक्वेस्ट का जो फॉर्म होता है किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से 3 परफॉर्मा इसमें होते हैं, A, B एंड C, तो तीनों को आपको भरने होते हैं। इस प्रकार का फॉर्म होता है। देखिए इंटर रेलवे, इंटर डिवीजन दोनों के लिए सेम आपका ये फॉर्म काम करेगा। तो ये तीन आपके फॉर्मेट होते हैं, 3 परफॉर्म होते हैं ABC, तो तीनों को भरना होता है और ये आपको जमा कराना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर नेम नोटिंग के माध्यम से एक डिवीजन से एक डिवीजन में किसी भी जगह जा सकते हैं, और आपका ऑन रिक्वेस्ट के आधार पर दोस्तों आप एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में और एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोनल में जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें हैं और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने दिनों के बाद आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि नेम नोटिंग के माध्यम से जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके दूसरे दिन ही आप लगा सकते हैं, इसमें पीएफ नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप इंटर रेलवे और इंटर डिवीजन लेते हो तो इंटर डिवीजन के लिए ऑन रिक्वेस्ट का फॉर्म लगता है, तो इसके लिए आपके पीएफ नंबर होने जरूरी है। जब आपका पीएफ नंबर आ जाएगा तो आप इंटर डिवीजन के लिए लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंटर रेलवे के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका 5 साल का बॉन्ड मांगता है कि 5 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी, या फिर मैंने आपको 4 जो एक्सेप्शन बताए हैं यानी कि अपवाद बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 चीजें रह गई हैं आपकी, एक तो म्यूचुअल और एक स्पाउस ग्राउंड, इनके बारे में किसी अगले वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि SC से SC ये जो म्यूचुअल होता है दोस्तों, म्यूचुअल के लिए होता है कि आप अगर आप एक ही कैटेगरी के हैं तो उसी कैटेगरी में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल मिल जाए तो दोस्तों वर्तमान में क्या है, अगर आपका पे ग्रेड बिल्कुल नीचे स्तर पर है, जैसे ग्रुप डी में पे ग्रेड 1800 होता है ना, तो दोस्तों अगर आपका पे ग्रेड 1800 है ना, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर उसी जो आपका मतलब उसी पे ग्रेड में किसी भी जो कैंडिडेट है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, UR का हो या OBC का हो, किसी से भी म्यूचुअल ले सकते हैं वर्तमान में। तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए और आपका स्पाउस ग्राउंड के लिए, तो उसका आप वेट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट है नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सारे डाउट्स हैं उनका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।